ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटे, फॉर द sake of revision, let me just reiterate whatever we learned in the last class. तो लीनियर इनइक्वालिटी, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि लीनियर इनइक्वालिटी वाले सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। कि सपोज फॉर एग्जांपल हमें कोई लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, हम उसको सॉल्व कैसे करें, और उसके लिए दो रूल हमने पढ़ रखे थे। रूल नंबर 1 क्या पढ़ रखे थे कि हम दोनों साइड में सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूं कि 3x इज लेस देन 4y, दिस इज ए लीनियर इनइक्वालिटी। अब आप इसके अंदर वाली ये सिंबल पे मत जाइए, क्योंकि ये सिंबल 4 में से कोई भी हो सकता है, मैं कोई भी दे सकता हूं, ये मैं रैंडमली दिया, ये 4 में से कोई भी होता है तो लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इस सिंबल पे मत जाइए। तो ओके, बस। तो इसे लीनियर इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड में, लेफ्ट राइट दोनों में सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द साइन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। सपोज मैं दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया, तो सेम अगर 3x 4y से छोटा है, दोनों साइड में सेम सेम ऐड करेंगे तो कोई इनइक्वालिटी में बदलाव नहीं आ रहा है। 3x प्लस 2 भी 4y प्लस 2 से छोटा होगा। सिमिलरली अगर हम दोनों साइड से सेम चीज माइनस करते हैं तब भी नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कि अगर 3x 4y से छोटा है और 3x 4y दोनों में से दोनों साइड में सेम सेम चीज माइनस कर दिए तो भी इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। 3x माइनस 2 भी लेस देन 4y माइनस 2 होगा। ओके, और बेटा रूल नंबर 2 में क्या डिस्कस किए थे, लेट्स देखते हैं क्या रूल नंबर 2 में डिस्कस किए थे। रूल नंबर 2 का 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, और ऑब्जर्वेशन के साथ हम आपको पढ़ाए थे। रूल नंबर 2 क्या कि सपोज मेरे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ऐसा नाम का कोई लीनियर इनइक्वालिटी है। अगर मैं दोनों साइड में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई किया, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। कि अगर 3x 4y से बड़ा है और दोनों में अगर एक सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 3x भी 2 इंटू 4y से बड़ा होगा। ये पढ़े थे। सेम टू सेम अगर एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो भी वही, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि सपोज 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4y, एक लीनियर इनइक्वालिटी है। हम दोनों साइड में एक सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड भी कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, वही रहेगा। अगर 3x 4y से बड़ा है तो दोनों में अगर 2 डिवाइड करते हैं तो 3x बाई 2 4y बाई 2 से बड़ा रहेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो कोई नहीं, 4 इनइक्वालिटी में से कोई भी इनइक्वालिटी हो सकता है। अच्छा, जो रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम पढ़े तो क्या पढ़े थे, सेकंड पार्ट, कि सपोज मेरे पास एक इनइक्वालिटी है 3x इज, मानो व्हाटएवर कुछ भी है, ऐसा एक इनइक्वालिटी मेरे पास है, और मैं अगर दोनों साइड में एक सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल दोनों साइड में -2 मल्टीप्लाई किया, -2 एक नेगेटिव नंबर है, तो दोनों साइड में अगर एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा कि इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे कि अगर ऐसा है ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है वो तो लेस देन हो जाएगा। अगर लेस देन और इक्वल टू बीच में दे रखा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो जैसे कि इधर 3x 4y के बीच में हम लेस देन और इक्वल टू सिंबल दे रखे हैं कि 3x इज लेस देन और इक्वल टू 4y, और दोनों साइड में हम एक नेगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, तो बेशक अंदर वाला ये जो रिवर्स होके ग्रेटर देन और इक्वल टू होने वाला है। ये पढ़े थे पार्ट 2 में।
ओके, सेम टू सेम और क्या पढ़े थे कि दोनों साइड में अगर एक गाइस गिव मी जस्ट 1 सेकेंड ना, सेम टू सेम अगर हम दोनों साइड में एक सेम नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो भी हमारा इनइक्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3x मतलब इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा अगर नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो। जैसे कि 3x इज ग्रेटर देन 4y दे रखा है और हम अगर दोनों साइड में एक नेगेटिव नंबर डिवाइड कर दिए, जैसे कि -2 सपोज डिवाइड किए, तो ये बीच वाला जो इनइक्वालिटी उसका साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। वही ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा कि अगर हम दोनों साइड में नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो ये हम जान लिए कि अगर दोनों साइड में हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तो बीच वाले जो इनइक्वालिटी है उसका सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखो। लेकिन पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा बस। और रूल नंबर 1 पूरा इक्वेशन की तरह ही है, दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द इनइक्वालिटी सिंबल। ठीक है, ओके बेटे यहाँ तक पढ़ लिए थे, याद है सबको? यस सर। ओके, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में और एग्जाम्पल 3 कर दिए थे। तो चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 5 पहले करते हैं। एग्जाम्पल 5 में उसने दे रहा है कि सॉल्व 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। एंड देखो कल आप मुझे पूछ रहे थे कि सर नंबर लाइन बनाना कंपलसरी है क्या? देखो मैंने आपको बोला था कि नो नॉट कंपलसरी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रॉ द नंबर लाइन, देन आप नंबर लाइन बनाना कंपलसरी है। अगर नहीं पूछा है तो इट इज़ अप टू यू। इफ़ यू वांट टू शो द नंबर लाइन then it is okay. If you do not want to show the number line then also it's okay, but drawing a number line makes it easier for you to understand what you have actually done. Number line क्योंकि because everything, remember in science if we draw something in graph, in if we have a pictorial representation of something, it is easier for us to understand what we have done. Okay, that's the thing. तो इधर उसने दे रखा है कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो ज़बरदस्ती हमें नंबर लाइन करना ही पड़ेगा। तो दे रखा है 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। ये कौन सा एग्जाम्पल है बेटे? एग्जाम्पल 5। 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9 और इसको हमें बोला है कि सॉल्व करो। और बेटे मैंने आपको बोल रखा था, याद करो कि इनइक्वालिटी में अगर ये मेंशन नहीं किया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर x बिलोंग्स टू इंटीजर, x नेचुरल नंबर है कि इंटीजर, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट पूछा है सॉल्व, तो वी हैव टू ऑटोमेटिकली अस्यूम कि x इज अ रियल नंबर। तो इधर x इसका जो सॉल्यूशंस हम निकालेंगे रियल नंबर सॉल्यूशंस निकालेंगे, नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया है। बस तो काम खत्म, रियल नंबर। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का ट्रिक क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आप सारे के सारे x वाले टर्म को ले आओ, राइट हैंड साइड में सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को रख लो, तो आपको चीज़ें बड़े आसान होंगे। हालांकि आप राइट हैंड में सारे x रख सकते हो, लेफ्ट हैंड में कॉन्स्टेंट्स रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं लेफ्ट में x रखते हैं और राइट में कुछ कांस्टेंट रखते हैं, थोड़ी ना हम ऐसे लिखते हैं। सही, दे आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस, बट इससे ज़्यादा इजी ये दिखता है, इससे डील करना ज़्यादा इजी है। इससे डील करने के लिए आपको और एक स्टेप अननेसेसरी लिखना पड़ता है। तो सारे x को एक साइड में ले आएंगे। अब देखो बेटे, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साइड में कुछ करोगे बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते वक्त ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो इनइक्वालिटी बदल दोगे, नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम इक्वेशन की तरह समझो।
जैसे कि बीच में इक्वालिटी जैसा है वैसा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 5x माइनस कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये 5x को इस साइड में ले आते हैं, 7x माइनस 5x, और बेटा 3 को इस साइड में ले जाते हैं। 5x इस साइड चला आया, 3 को अगर इस साइड में ले आया तो 9 माइनस 3। बेटे क्लियर? 5x को मैं इस साइड में ले आया तो माइनस 5x, 3 को इस साइड माइनस 3। कितनों को यहाँ पर डाउट है? नो डाउट? ओके नो सर। बेटे 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा? 2x। 2x 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6। अच्छा बेटा अब भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला हूँ कि उसके बाद आपको लेफ्ट में जो x है उसको अकेला कर देना है। x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई ना होकर रहना है, कोई चीज़ ऐड ना होकर रहना है, x अकेला होना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए कि x का वैल्यू, x सॉल्यूशन इज x, नॉट एनीथिंग एल्स, सॉल्यूशन x है। तो हमें क्या करना होगा, x को अकेला करने के लिए दोनों साइड में 2 डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अभी बेटे 2 ठहरा है कि पॉजिटिव नंबर, और दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर जब हम डिवाइड करेंगे तो बीच वाले इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। वो लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन होता तो ग्रेटर देन रहता, लेस देन और इक्वल टू होता तो लेस देन और इक्वल टू होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन, चेंज नहीं होगा। तो ये 2 कट गया, x लेस देन 3। तो हमें पता चला कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है x इज लेस देन 3। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है x इज लेस देन 3, मतलब 3 से छोटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर इधर डालो तो ये इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका सॉल्यूशंस को हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट सर -∞, 3 ओपन ब्रैकेट। यस बेटे 3 से पीछे कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई भी नंबर का अगर पीछे जाते हैं, रियल नंबर दुनिया का कोई भी रियल नंबर का पीछे जाते हैं, लास्ट कहाँ तक? -∞, मतलब गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और बेटे मैंने आपको बोल रखा था कि जो आगे आएगा उसको आगे लिखना है, जो पीछे आएगा पीछे लिखना है। दूसरा बात है कि -∞ में हमेशा ओपन ब्रैकेट दिया जाता है। क्या 3 इसका सॉल्यूशन है? अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ, 3 लेस देन 3 ट्रू होता है क्या? नहीं, ये फॉल्स। 3 कैसे 3 से छोटा होगा? इसका मतलब 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 3 में हम क्या करेंगे? ओपन ब्रैकेट रखेंगे, काम खत्म। तो ये एक सेट है, दिस इज ए सेट, और ये सेट इंटरवल फॉर्म में लिखा गया है। और इसको हम क्यों इंटरवल फॉर्म में लिखे, क्यों रोस्टर में नहीं लिखे? क्योंकि इसको हम रोस्टर में नहीं लिख सकते, कोई पैटर्न नहीं है। आप एक नंबर के नेक्स्ट में क्या लिखोगे आपको पता नहीं है, इसीलिए हम इसको इंटरवल में लिखते हैं। और इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कि आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनाना है बेटे, याद करके दोनों तरफ आरो देना है, एक तरफ -∞ लिखना है, एक तरफ इन्फिनिटी लिखना है, कुछ भूलना नहीं है। और एक ही बस नंबर है इधर 3, और कुछ नहीं है, 3 ही एक ही नंबर है 3। और हमें क्या देखना है कि 3 के पीछे अप टू -∞ सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशंस हैं, बट 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो 3 में हमें तुरंत एक होल दे देना है, होल से पता चलेगा कि 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, 3 से पीछे सारे सॉल्यूशन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके सर वो जो डिवाइड बोथ साइड सर, वो डायरेक्ट भी तो हम लोग कर सकते हैं ना सर? वो यस सर वो यस यस यस, काहे नहीं, ऑफ कोर्स पूरा सही है, बट जो भी करो सही करो, जो भी करो सही करो, ठीक है? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। ओके यस सर। जैसे बेटे आप जो स्कूल में कर रहे थे इक्वेशन, तो टीचर आपको शुरू में सब लिखता था ना, लेकिन आपको थोड़ी ना कंपल्सरी लिखना है, आपका मर्जी। आप कुछ चीज़ें कुछ ना लिख के डायरेक्ट भी सब कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है रूल नंबर 2 पे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ये वाला सॉल्व करते हैं। हाँ बेटे चेक कर लो, आंसर चेक कर लो अपना, देख लो। हाँ, आप बुक को देख के ये गलत में मत रह जाना कि आपको ये सब लिखना है, ये सब कोई लिखना नहीं है, सब नो नीड टू राइट, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ 3 जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा 3 लिखना है,
और उसने यहाँ पर छोड़ दिया है आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखना है कंपल्सरीली, और कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है नंबर लाइन। ओके ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है 5 माइनस 2x/3 5 माइनस 2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू x/6 माइनस 5, और इसको हमें सॉल्व करना है। और वही बात है बेटे, अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली अस्यूम करना है कि x इज ए रियल नंबर, काम खत्म। ओके, और बेटे आगे प्रोसीड करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, हमेशा याद रखो, कल मैंने आपको ग्रुप में एक चीज़ लिख के दिया था, हम साइंस के स्टूडेंट हमेशा सारे चीज़ को सिंपल करना चाहेंगे। दुनिया साइंस के स्टूडेंट के ऊपर इसीलिए निर्भर करता है क्योंकि साइंस के स्टूडेंट क्या करते हैं, चीज़ों को सिंपल बनाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट साइंस का नहीं है, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देगा। साइंस का स्टूडेंट इजी सॉल्यूशन निकालता है कि भाई ऐसे कर दे जल्दी हो जाएगा। तो हमें इजी सॉल्यूशन देखना है, तो हमें किस पे पहले अटैक करना है वो पहले देखना है, किस चीज़ पे पहले अटैक करना है। चाहो तो आप सारे चीज़ें यस आपका मर्जी, आप जो भी ये -5 को इस साइड में ले आओ, ये 3 को लेके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इजी क्या होगा, ये राइट पे चलो अटैक कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा है, चलो एलसीएम ले जाते हैं 6, देखो कितना आसान होगा, आपको भी पता चलेगा, आपको पता चलेगा। अगर एलसीएम 6 ले गए तो ये x माइनस 6 × 5 30, यहाँ तक क्लियर? ओके यस सर। ओके बेटे, मेरा नेक्स्ट अटैक होगा ये डिनोमिनेटर्स के ऊपर, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स के ऊपर अटैक होगा। अब बात होता है कि अटैक कैसे करें। देखो, आप में से बहुत सारे ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि अननेसेसरली 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हो। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बट 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि क्रॉस कर रहे हो, इस साइड में 3, इस साइड में 6, इस साइड में 3, ऐसा मल्टीप्लाई करो। लेकिन बेटे क्या होगा पता है, क्रॉस करने से सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप गलती से एग्जाम में एक नेगेटिव नंबर को क्रॉस कर दोगे और इनइक्वालिटी को बदलने के लिए भूल जाओगे। मैं आपको समझाऊंगा उसका सिचुएशन कब क्रिएट होगा। फिलहाल अभी देखो, आप क्या करो, 3 6 का एलसीएम क्या है बेटा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 6? बेटा 3 6 का एलसीएम 6 होगा, राइट? यस सर। 6। हाँ, तो जो एलसीएम है दोनों का डिनोमिनेटर का, उसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स, ये करने से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, बीच में कहीं गलती नहीं होगा। तो बेटे 6 एक पॉजिटिव नंबर है, और दोनों साइड में जब हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ता है? नो सर। नो फर्क पड़ता है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब देखो कितने सिंपल हो गया। ये हो गया 3 × 2, ये 6 कट गया। अब बेटा 3 को इसके साथ होल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सॉरी 2 को ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 10 माइनस 2 × 2 4x -4x लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया x माइनस 30। अब देखो बेटे, मैंने आपको बोला था कि सारे x को एक साइड में रखो, सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में ले आओ, और x को सारे लेफ्ट में रखो, अच्छा होगा। तो ये x को राइट में लेफ्ट में अगर लाएंगे और 10 को अगर राइट में ले आते हैं तो ये हो गया -4x, और ये +x अगर इस साइड में आ गया तो -x, और ये 10 अगर इस साइड में आ गया तो -10। और बेटे ध्यान रखो कि ये जो स्टेप हमने किए ये बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही है, क्योंकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों का रूल सेम है। -4x -x हो जाएगा -5x लेस देन और इक्वल टू, दिस इज -40। अब आता है असली खेल। अब बेटे हम दोनों साइड में क्या डिवाइड करेंगे, लेफ्ट में देख -5। यस मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट स्टेप में आपको x को अकेला करना है, और x को अकेला करने के लिए मुझे पता चल गया है कि लेफ्ट में एंड राइट में -5 डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों साइड में सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग -5 ऑन बोथ साइड्स, और -5 ठहरा है कि नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो तुरंत बीच वाले इनइक्वालिटी को बदल देंगे। हाँ देखो, आप गलती से कोई ये माइनस को मिस कर देते हो, कुछ लिख देते हो, देखो बेटे। ओके, हाँ
और आप क्या गलती करते हो, इधर ही आप चेंज करोगे, आप इसका नहीं नेक्स्ट स्टेप में चेंज नहीं करोगे, इधर ही चेंज करोगे, ये लेस देन इक्वल टू इधर ही ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे। डिवाइड कर रहे हो मतलब तुरंत चेंज करो, क्योंकि डिवाइड करोगे तो चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आप गलती से कर देते हो बहुत सारे कि इधर आप लेस देन और इक्वल टू रखते हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हो, नहीं, इधर ही करना पड़ेगा। -5 कट गया और ये माइनस माइनस कट गया, 5 से 8, तो आंसर हुआ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि 8 या फिर 8 से बड़े सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशन है। 8 भी इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर x की जगह 8 डालते हैं तो सही बात है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, और इक्वल टू सही है, इक्वल टू सही है, तो हाँ ये ट्रू है, ये सही है, सेटिस्फाई करता है। 8 से बड़ा भी सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन 8 से छोटा अगर कोई रियल नंबर इधर डालते हैं x 7, सपोज 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ना 7 8 से इक्वल है ना उससे बड़ा है, तो 8 या फिर 8 से बड़ा सारे रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट को 8 इंफिनिटी आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और 8 भी इसका सॉल्यूशन है, इसलिए 8 में क्लोज ब्रैकेट रखेंगे, क्लोज ब्रैकेट है सर, और इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट। हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के पास इनवेरिएबली ओपन ब्रैकेट रहता है। अगर आप उधर क्लोज ब्रैकेट दे दिए तो आपका मार्क कट जाएगा, उधर कोई मार्क का अवार्ड नहीं होगा। ऐसा मत समझ लो कि 8 का ब्रैकेट सही है तो 8 के ब्रैकेट के लिए आपको कुछ मार्क इधर मिलेगा, और इन्फिनिटी के ब्रैकेट को सर इग्नोर कर देंगे। नो, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आप पूरा सेट को सही लिखना होगा। नंबर लाइन अगर बनाने के लिए बोला है तो नंबर लाइन बना दो, अगर नहीं भी बोला है तो सीख लो कैसे बनाना होगा, क्योंकि बोलने के लिए देने के लिए बोल सकता है। तो एक साइड में माइनस इन्फिनिटी आरो देना मत भूलना, एक साइड में प्लस इन्फिनिटी, बीच में किधर 8 डाल देना, और 8 से आगे सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशन है, एंड 8 भी इसका सॉल्यूशन है, इसीलिए 8 में डार्कन किया जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, आप मुझे बताओ Sir, हाँ, यस, in the third line we can't do cross multiplication, no? बताऊंगा, वही मैं बताने जा रहा हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, बताऊंगा। यस सर, टेक इट, डन, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं वो क्वेश्चन का आपका सॉल्व करूंगा अभी, और एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सॉल्व करूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन करने में आप गलती ना करो, वो मैं दिखाऊंगा। और उसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके बेहतर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई करो। अगर पॉजिटिव नंबर है तो बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, हाँ, ये मैं मन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा लेते हैं, x/-2 इज लेस देन लेट्स से 5/3। दिस इज द केस। अब बात आता है कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कोई नहीं, कर सकते हो, लेकिन करने से पहले एक चीज ध्यान रखो बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सपोज मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, x/2 इज इक्वल टू 5/4। अब जब लिख देते हो ना 4x इज इक्वल टू 10, एक्चुअली करते क्या पता है, दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई करते हो, फिर दोनों साइड में 2 भी मल्टीप्लाई करते हो। एक्चुअली में आप इनडायरेक्टली दोनों साइड में 2 × 4 या फिर 4 डायरेक्ट, 2 4 का एलसीएम जो कि 4 है, या फिर 2 4 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हो, इसी को क्रॉस बोलते हैं। जब आप करते हो तो क्या होता है, इस साइड में 2 कट जाएगा और इस साइड में 4 कट जाएगा, तो आपका आता है 4 × x, 4x इज इक्वल टू 10। मेरा बात समझे, क्रॉस करने के बाद क्या करते हो एक्चुअली में इनडायरेक्टली। यस सर, Yes, sir. आप क्या करते हो, 7x इज इक्वल टू 9। कैसे करते हो पता है, दोनों साइड में 7 मल्टीप्लाई करते हो। क्यों करते हो, ताकि इस साइड में 7 कट जाए। दोनों साइड में 3 भी मल्टीप्लाई करते हो, ताकि इस साइड में 3 कट जाए, और आपका आ जाएगा जो रिक्वायर्ड चीज़ है 7x इक्वल टू 9। तो क्रॉस का मतलब यही होता है। तो क्रॉस करते हो मतलब दोनों साइड में एक चीज़ मल्टीप्लाई करते हो, राइट, याद है, दोनों साइड में एक चीज़ मल्टीप्लाई करते हो। तो जब आप -2 को दोनों साइड मतलब -2 को क्रॉस करके इस साइड में ले जाओगे, तो इनडायरेक्टली आप दोनों साइड में -2 मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान दो।
और -2 एक नेगेटिव नंबर है और दोनों साइड में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो मतलब साइन भी चेंज होगा। अरे समझ गए? यस सर। ये सर। हाँ, तो क्रॉस करते वक्त आपसे क्या गलती हो सकता है एग्जाम में कि आप क्या कर दोगे, एब्सेंट माइंडेडली इक्वेशन की तरह ही करके चले आओगे, एब्सेंट माइंडेडली हो जाएगा जो कि गलत है। आप क्या कर दोगे कि पूरा क्रॉस कर दोगे 3x इज लेस देन -10। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू गेट माय पॉइंट? क्यों रॉन्ग हुआ? हेलो, कितनों को नहीं Yes, sir. समझ में आया बोल दो, जल्दी बोलो, कितनों को नहीं समझ में आया चीज? नहीं है सर सर। थोड़ा सर मुझे भी समझ नहीं सर सेम तो लग रहा ये सेम लग रहा है? ओके, अच्छा वेरी गुड, सेम लग रहा है। बीच वाली इनइक्वालिटी तो बदले नहीं, सेम कैसे लग रहा है? चलो दिखाता हूँ। चलो क्रॉस कर दिए, 3x लेस देन -10 लिख दिए। अरे ये लेस देन -10 अगर लिखे हो तो दोनों साइड में 3 डिवाइड करोगे तो x से लेस देन -10/3 होगा। और लेकिन आंसर क्या है बेटे? अरे देख रहे हो? Greater than. है। यस सर Yes, यस sir. सर। सेम कैसे हो गया? आंसर होगा ग्रेटर देन, आप लिखे हो लेस देन, सेम कैसे हो गया? गॉट इट? नो सर नो। हाँ। यस सर। और कौन बताएगा कहाँ इधर गलती हुआ है? कौन बताएगा किधर गलती हो गया इधर? कि सर आपने, साइन चेंज करने में। हाँ, आपने गलती से इक्वेशन की तरह ही इसको ट्रीट कर दिए। जब आप क्रॉस करते हो तो ध्यान दो, इक्वेशन में क्रॉस का मतलब है दोनों साइड में एक चीज मल्टीप्लाई करना। तो आप -2 को इस साइड में क्रॉस करते हो, एक्चुअली में इनडायरेक्टली आप दोनों साइड में -2 मल्टीप्लाई करते हो, इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली, जो उसको मैथमेटिकली बोलते हैं। और -2 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी बदलोगे ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। क्लियर गाइस सो फार? हाँ यस सर। हाँ, इसीलिए वो गलती ना हो तो कोशिश करो दोनों साइड में मल्टीप्लाई, दोनों साइड में डिवाइड करने की, कैंसल वैंसल कर मत करना इनइक्वालिटी में। ओके, लेट मी टेल यू। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, लेट मी रेज इट। ओके, एक नोट में लिखता हूँ, ट्राई टू अवॉइड factor cancellation directly in inequality। और फैक्टर कैंसलेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड। अवॉइड करो, गलती ना हो, अवॉइड करो, ठीक है? गॉट इट? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अरे डन तो? यस Sir, यस सर। हाँ, यस, बताओ। sir, if you will do like if we will do the cross multiplication and we will use the alternative sign which is given there, so then it will be wrong. वाई रॉन्ग? वाई रॉन्ग? वाई रॉन्ग? एक ही बात है ना, आप दोनों से मल्टीप्लाई किए, साइन भी चेंज कर दिए। अभी वो इम्प्लिसिटली आप कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? इक्वेशन में तो इम्प्लिसिटली करते हो ना, इक्वेशन में थोड़ी ना दोनों साइड लिखते हो। तो कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन गलती आपसे हो सकता है, इसीलिए मैं पहले से वार्निंग दे दिया कि सपोज एक बताता हूँ, 3x/-2 इज ग्रेटर देन 5y/3 लिखा है और आप क्रॉस करो। देखो बेटा, क्रॉस कैसे करोगे पता है? सपोज आप 3 को लेके इस साइड में क्रॉस कर दिए, मतलब 3 को क्रॉस किए। और बेटा 3 को जब क्रॉस करते हो, इसका यही मतलब होता है कि दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअली में। और इसको हम लिखते नहीं है क्योंकि हमें पता है 3 कट जाएगा। और 3 ठहरा बेटे नेगेटिव नंबर, सॉरी पॉजिटिव नंबर, 3 ठहरा पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब -2 को क्रॉस करके इस साइड में लेते हो, तो -2 को क्रॉस करने का मतलब है एक्चुअली में दोनों साइड में -2 मल्टीप्लाई करते हो, तो आप प्रॉफिट। और -2 मल्टीप्लाई किए मतलब इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो अगर क्रॉस Yes, sir. करते हो तो साइमल्टेनियसली क्रॉस मत करो,
बात सुन लो पहले ध्यान से, अगर क्रॉस करे हो तो डू नॉट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियसली, डोंट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियसली in equations to avoid mistakes. याद रहेगा, साइमल्टेनियसली मत करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन केस you cross multiply a negative number, remember to change the inequality, remember to reverse the inequality, reverse the inequality। कि अगर एक नेगेटिव नंबर क्रॉस करते हो तो इनइक्वालिटी को चेंज करने, रिवर्स करने को याद रखोगे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, x बाई -2 इज लेस देन 3 लिखा है। अगर आप इधर क्रॉस करते हो, -2 को क्रॉस करके उस साइड में लेते हो तो इस साइड में -6 लिखते हो, तो इसको भी बदलना पड़ेगा, कीप इन माइंड। तो बेटर होगा क्रॉस मत करो, नॉट रिकमेंडेड। कर सकते हो, दिस इज ट्रू, करेक्ट, बट नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड क्या होगा कि पूरा क्लियरली लिखो कि मल्टीप्लाइंग -2 ऑन बोथ साइड्स। अगर -2 मल्टीप्लाई करते हो तो बीच वाली इनइक्वालिटी बदलने के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन क्रॉस कर देते तो भूल जाओगे, इक्वेशन की तरह हो जाएगा। गेट इट, डन, क्लियर, और शुड आई एम्फसाइज इट मोर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। But while cross multiplying positive number, while cross multiplying positive number, no need to, sorry, don't worry about the inequality, don't worry about the inequality। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको दे रहा हूँ x बाई 3 इज लेस देन 4, और मैं अगर 3 को क्रॉस करना चाहता हूँ, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को क्रॉस करने में हमें कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम इम्प्लिसिटली दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई करें, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, जिंदगी भर भूलोगे? No, sir. No, sir. sir. जिंदगी में नहीं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक इट, डन। Done, sir. ओके, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन को अभी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन रखा है 3x - 4 बाई 2, 3x - 4 बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1 बाई 4 - 1। अब ठहरे हम साइंस के स्टूडेंट, हम चीज़ों को आसान करेंगे, पहले टूट पड़ेंगे इसके ऊपर, ये एलसीएम ले जाते हैं इसको। ये क्या गड़बड़ी कर रखा है, ये क्या है, इसको सेपरेट, इसको एलसीएम लेते हैं पहले। ये जो गंदा दिखता है, हमें पहले वो गंदे चीज़ को पहले साफ कर देना है। ये एलसीएम ले जाते हैं 4, ये हो गया x + 1 - 4। हाँ देखो, आप क्या करोगे, अननेसेसरी ये -1 को इस साइड में, अरे काहे ला रहे हो, इस साइड में ही कर लो ना इसको, क्यों 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 -1 की साइड, वही तो करोगे ना, इस साइड में लाके भी एलसीएम लाओगे, क्यों करना है? ओके, 3x - 4 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 4 इज -3 बाई 4। हाँ देखो, इधर मैं आपको बताता हूँ बेटे, देखो 2 and 4 बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, और इधर क्रॉस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रॉस कर सकते हो, और साइन बीच में चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर मैं आराम से 4 को क्रॉस कर दिया, 2 को क्रॉस कर दिया, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मैं अपना हैबिट को बजाय रखने के लिए,
मैं हमेशा प्रैक्टिस करूंगा कि दोनों साइड का एलसीएम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लूँ। 2 4 का एलसीएम बेटा क्या होता है? 4 होता है। तो लेट्स मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स। बेटा समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्रॉस करने से। पॉजिटिव नंबर है 2 4, क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes, sir. लेकिन फिर भी करेंगे हम ऐसे, ताकि हमें चीज़ें याद रहे। 3x माइनस 4 बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई करें। क्लियरली एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा अगर ऐसा करोगे तो। क्लीन नीट एंड क्लीन पेपर को रखो तो पूरा अच्छे दिख रहा है। 2 इंटू 3x 6x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। अब बड़ा सिंपल दिखने लगा है और सारे x को एक साइड में लाना है। तो x को इस साइड में लाएंगे तो 6x माइनस x और 8 को इस साइड में लाएंगे तो 8 माइनस 3 प्लस 8 हो जाएगा। 5x से x जाएगा तो 6x से x जाएगा तो 5x और ये हो गया 5। अब बेटा आप अभी वही बात है, आपको क्रॉस कर सकते हो, 5 को लाके इस साइड डिवाइड कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है। हाँ, लेकिन हम एक हैबिट बनाएंगे डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। एक हैबिट बनाएंगे और 5 ठहरा पॉजिटिव नंबर। जो पॉजिटिव नंबर दोनों साइड में डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। तो आपका आंसर आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। yes, sir. तो फाइनली आपका आंसर सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा कि 1 या फिर 1 से बड़ा। और 1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। और 1 इसका सॉल्यूशन है। अगर x की जगह 1 डालते हैं, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सही होता है, इक्वल टू दिया है तो 1 भी इसका एलिमेंट है सॉल्यूशन सेट का। और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट दिया जाता है। और हम नंबर लाइन में बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी, एक साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 1 से आगे सारे चीज़ें, एंड 1 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, take the screenshot. Done. Take it. Done, sir. Take it. Done, sir. तो आप भी देख लो उसने किसे पहले इसको किया है और फिर उसने कैसे वहाँ पर उसने दिखाया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो वही चीज़ क्या है कि दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई किया है। 4 कट जाएगा, फिर ये कट के 2, देख रहे हो? और फाइनल आपका आंसर ये। ओके, पहले बेटे सारे जो ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम करेंगे नंबर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? ओके, आई होप कि ये सारे सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब इतने ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। उसने दे रखा है -12x इज लेस ग्रेटर देन 30। क्वेश्चन नंबर 2, -12x इज ग्रेटर देन 30 और इसको हमें सॉल्व करना है। और पहला बीट में दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, दूसरा बीट में दे रखा है x इज एन इंटीजर। और हम तीनों कर लेते हैं। हम एक बीट में करते हैं नेचुरल नंबर, एक बीट में करते हैं x इज इंटीजर। अरे मेरी बात समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. और एक बीट में कर देते हैं x इज ए रियल नंबर। तीनों कर लेते हैं। अब तीनों का नंबर लाइन भी बना दो। सॉरी, नंबर लाइन सिर्फ रियल नंबर के लिए बनाओगे, ये इनके लिए नो नंबर लाइन। बेटे नेचुरल नंबर इंटीजर में कोई नंबर लाइन नहीं होगा, रिमेंबर, नो नंबर लाइन। नेचुरल नंबर इंटीजर में नो नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाया जाता है रियल नंबर में। अरे रियल नंबर नंबर लाइन बनाता है। नेचुरल नंबर लाइन कोई सुने होगा भी? नेचुरल नंबर लाइन, इंटीजर नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? रियल नंबर लाइन। रियल नंबर में ही नंबर लाइन बनाओगे, इसमें नहीं। राइट? क्लियर? याद रहेगा? ओके, yes, sir. Yes, sir. तो उसने देखा है -12x इज ग्रेटर देन 30। और बेटे लेफ्ट में मुझे x को अकेला करना है। पहले x को अकेला करने के लिए दोनों साइड -12 डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग -12 ऑन बोथ साइड्स। और बेटे -12 ठहरा नेगेटिव नंबर,
और दोनों साइड में एक नेगेटिव नंबर मैंने डिवाइड कर रहा हूँ, तो बीच वाली ये तो बदल जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कट गया, सॉरी माइनस माइनस कट गया, 12 कट गया, एक्स इज लेस देन। बेटे इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 जा 4, 3 जा 10, राइट। अरे 6 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 2 जा 5, 2 जा 2, -5/2। और ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो इसी को देख के हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहला बीट में उसने दे रखे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और हमारा सॉल्यूशन आया है एक्स इज लेस देन -5/2। तो इसका मतलब है -5/2 से छोटे सारे नेचुरल नंबर। अब ये कैसा बात हुआ भाई, नेगेटिव रियल नंबर के पीछे कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? अरे नेचुरल no नंबर तो solution. सारे पॉजिटिव होते हैं ना। -5/2 इधर 0 है, -5/2 तो 0 के पीछे होगा कहीं पर, नेगेटिव है, मतलब -2.5 जानते हो। और उसके पीछे कौन सा नेचुरल नंबर दुनिया में होता है भाई? नो सॉल्यूशन। यू गेट माई पॉइंट? सो इट हैज नो सॉल्यूशन। कितनों को डाउट है इसमें? पूछ लो। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड बीट तो हमारा आया है कि एक्स इज लेस देन -5/2 एंड सेकेंड बीट में दे रखा है एक्स इज इंटीजर। हाँ, -5/2 के पीछे इंटीजर होते हैं जरूर। और देखो बेटा, आपको वो इंटीजर कैसे निकालना है ना, आपको क्या करना है, रॉफ में तुरंत 5/2 को डेसिमल में एक्सप्रेस कर दो। हाँ, अगर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया अच्छा है ना, कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसा कुछ डेसिमल आया तो कोई नहीं, आप बस मतलब डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट डिसाइड कर दो तो आपको आसान हो जाएगा चीज़ें समझने में। और बेटा एक्चुअली -5/2 का मतलब होता है -2.5। हाँ। और बेटा देखो, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि इसको आप इधर मत लिखो, आप इधर इसी को लिख के छोड़ो, रॉफ में ये करो, डोंट राइट इट हियर। कोई गलती नहीं है, लेकिन वैसा नहीं किया जाता है, इस साइड में लिखा है, रॉफ में आप कर सकते हो। तो -2.5 के पीछे कितने क्या क्या इंटीजर है? तो बेटा आपको सुनो, कभी कभी एग्जाम में ये गलती भी हो जाता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट से भी ये गलती हो जाता है। तो आप एक काम करो, लोकेट कर दो रॉफ में। इधर 0 होता है, -1 और इधर -2, और बेटे -2.5 ना इधर कहीं पर होगा, उसके बाद ये -3। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? आगे यस सर। तो -2.5 के पीछे सारे रियल नंबर क्या है बेटे? इंटीजर क्या है? -3, -4 डॉट डॉट डॉट, राइट? यस सर। यस सर। डॉट 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 डॉट, -4 -3 कॉमा। और बेटे देखो, इधर आप इन्फिनिटी कोई लिख देते हो, डोंट राइट इट, गलत है। इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता है सेट के अंदर, सेट डॉट डॉट से पता चलता है कि उससे। मैंने आपको जब रोस्टर में ये सब सेट लिखा था, इन्फिनिटी लिखा था कहीं पर सेट के अंदर? नहीं, सेट के अंदर इन्फिनिटी नहीं लिखा था। तो दिस इज द फाइनल आंसर। गलती क्या हो जाती है एग्जाम में, बताता हूँ एग्जाम में कहाँ पर गलती होता है। वो दे रखा है ना -2.5 और छोटा पूछा है, आप ना उसको आपका दिमाग तुरंत उसको पॉजिटिव बनाता है, और 2.5 के पीछे वाले नंबर आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो आप एब्सेंट माइंडेडली 2.5 के पीछे 2-1 से लिख दे के चले आओगे। 210 -2.5 दे रखा है, ध्यान दो। हाँ, तो नंबर लाइन में लोकेट कर दो किधर है, फिर पता चल जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। नो उसके बाद वाला भी कर लेते हैं, रियल नंबर वाला। तो हमारा आया है एक्स इज लेस देन -5/2 एंड यहाँ पर एक्स इज ए रियल नंबर। अब देखो बेटे, ध्यान दो, जब आपको रियल नंबर पूछा है, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। हियर नो नीड टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल व्हेन एक्स इज रियल नंबर, वैसा ही छोड़ो। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है, इन्फिनिटी
माइनस इन्फिनिटी, और ये -5/2 तो कहीं पर बीच में होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के। गाइस 1 सेकंड था, पानी पी के आता हूँ। हाँ सॉरी Yes, गाइस, sir. सॉरी यार। ओके तो ओके ठीक है। हाँ तो जब आपको रियल नंबर दिया है उसमें डेसिमल को कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा -5/2 लिखना है, याद रखो। और -5/2 से छोटे सारे रियल नंबर इसके सॉल्यूशन हैं, लेकिन -5/2 नहीं हो सकता क्योंकि वो -5/2 से छोटा होना पड़ेगा, इक्वल नहीं दिया है। तो इधर एक होल दे देंगे। और सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट -इन्फिनिटी टू -5/2, क्योंकि उसका पीछे कहाँ तक जाएगा? इधर तक जाएगा। और -इन्फिनिटी से ओपन ब्रैकेट, और -5/2 तो इंक्लूड नहीं होगा तो उसमें भी ओपन ब्रैकेट। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर और नॉट? ओके टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके टेक द स्क्रीनशॉट। Yes. Yes, sir. ओके टेक इट। डन? Yes, sir. Sir. ओके टेक इट। Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, मैं नहीं करना चाहता हूँ इसको, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 6 जाएगा। हाँ ये भी एकदम इजी है। इधर भी अगर आपको 3x -6, हाँ सपोज, हाँ ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 3x, और मैं इंटीजर एंड रियल नंबर के लिए नहीं करूँगा, मैं नेचुरल नंबर के लिए करूँगा। उसने दे रखा है कि सॉल्व 3x + 8 > 2। मैं इसको नेचुरल नंबर के लिए करूँगा ताकि आपको नेचुरल नंबर में अगर ये पूछे कैसे करना है। तो क्वेश्चन है 3x + 8 > 2, और सवाल दिया है कि x इज ए नेचुरल नंबर। और बेटे बेशक 8 को इस साइड में लाना होगा, और फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, 8 को माइनस करें दोनों साइड से, एक्चुअली में इनडायरेक्टली, तो नो चेंज ऑफ इनइक्वालिटी। 8 को डायरेक्ट ला के माइनस करो इस साइड में, नो प्रॉब्लम। तो 3x इज ग्रेटर देन व्हाट? -6। और बेटे डिवाइड करो दोनों साइड में 3, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। और बेटे 3 थे पॉजिटिव नंबर, और दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते वक्त हमें इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो डोंट वरी, वही ग्रेटर देन रहेगा। 3 कट गया, और इस साइड में हो गया -2, x ग्रेटर देन -2। तो बेटे देखो x ग्रेटर देन -2 बोला है, जो कि उसका सॉल्यूशन है, एंड x इज ए नेचुरल नंबर। अभी आंसर क्या होगा पता है? अरे दुनिया का सारे नेचुरल नंबर तो -2 से बड़े होते हैं ना। अरे दुनिया का, ब्रह्मांड का हर नेचुरल नंबर -2 से बड़ा होगा कि नहीं? अरे 1 2 3 4 सब -2 से बड़े होते हैं ना। हाँ Yes, sir. तो इसका आंसर क्या लिखोगे पता है? सॉल्यूशन सेट। आपका Sir, here मर्जी। we don't change the sign. साइन क्यों चेंज करेंगे? हमें पॉजिटिव नंबर डिवाइड किए, Oh, yes, sir. दोनों साइड में 3 डिवाइड किए, 3 इज ए पॉजिटिव नंबर, Yes, sir. डन। पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते वक्त Yes, sir. साइन चेंज नहीं करेंगे। नेगेटिव नंबर डिवाइड करेंगे या फिर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल देंगे। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखते हो, n लिख दो, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या फिर अगर आप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा लिखो, ये आपका मर्जी। ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, और ये इजी चीज़ है, लिख देना, n लिख देना, काम खत्म। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? और इसमें नो नंबर लाइन, इंटीजर नेचुरल नंबर में नो नंबर लाइन बार बार बता रहा हूँ। जितने बार बताने से क्या होगा? कुछ तो कर देंगे एग्जाम में, कुछ तो कर देंगे, क्योंकि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, वो उधर पबजी खेल रहे होंगे, कोई मतलब कुछ कर रहा होगा, बर्बाद हो जाएंगे लाइफ में वो जब ये सब करेंगे। तो ध्यान से इधर सुनो, टेक द स्क्रीनशॉट। आप देखोगे कि मैं अभी जितने चीज़ें बोला वो सारे चीज़ें एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में यूज होगा, लेकिन बहुत सारे वो चीज़ें करके आएंगे जो उनका मर्जी है, जो मतलब क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं सुने हैं, एब्सेंट माइंडेड है, जो एब्सेंट माइंडेड है वो हर परेशान हो जाएंगे, ज़िंदगी भर पछताएंगे। तो डोंट डू इट, पूरा पे अटेंशन इन द क्लास, एंटायर अटेंशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पकड़ लेते हैं, ये वाला को पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लुकिंग, ये वाला पकड़ लेते हैं।
तो देखिए 1/2 होल इंटू 3x/5 प्लस 4, 1/2 होल इंटू, ये कितना नंबर का सवाल है बेटे? 12। 1/2 होल इंटू 3x/5 प्लस 4, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 होल इंटू x माइनस 6। अब देखो बेटे, अगर आप दोनों साइड में क्रॉस कर रहे हो तो ध्यान देना, जो चीज़ को क्रॉस कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव को अगर क्रॉस करके एक साइड से दूसरे साइड को ले रहे हो तो तुरंत आप इनइक्वालिटी बदल दोगे। और इधर देखो 2 and 3 बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो आप क्रॉस कर सकते हो बिंदास। पॉजिटिव नंबर को क्रॉस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 को क्रॉस कर दोगे तो बदलेगा नहीं इनइक्वालिटी, 2 को भी क्रॉस कर दोगे तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि 2, 3 का एलसीएम क्या है बेटा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3? 6, राइट? हाँ, तो मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स, ताकि कोई गलती ना हो। एलसीएम मल्टीप्लाई करो, बड़ा इजी हो जाएगा चीज़ें। तो डायरेक्ट कर देते हैं, इधर मैं अगर 6 मल्टीप्लाई करता हूँ ये 3 हो जाएगा, अन्य से लिखने की जरूरत नहीं है। मुंह में अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इधर 6 मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ओके। और बड़ी अगर अंदर ले गए तो 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 12। और बेटे देखो नेक्स्ट स्टेप में काम करो, आपका मर्जी एक्चुअली में, लेकिन अच्छा होगा। इधर इतना सिंपल चीज़ है कि ये कांस्टेंट 12 को इस साइड में ले आओ, 2x को इस साइड में ले आओ, बड़ा इजी हो जाएगा। 9x/, देखो आप क्या करोगे, इधर एलसीएम लोगे, लेकिन क्यों वाई अननेसेसरी स्टेप ज़्यादा जाएगा। इधर 5 को एलसीएम लेके इधर 60 करोगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में, एक ही बात है ना, क्यों उसको कर रहे हो? एक्स टर्म अकेले हैं, ले आओ ना, अकेले पास ले आओ उनको। 2x आ गया इस साइड, 12 आ गया इस साइड, -12 अब इस साइड में कर दो आपका सिंपल एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन। 9x minus 10x 9x minus 10x greater than equal to -24. Clear guys? -24. You Yes, get sir. -x/5. Hello guys, what about clear? यस सर। यस सर। Okay. Okay. अब बेटे क्या करेंगे, 5 को गायब करने के लिए दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जाऊंगा, जहाँ पर आप एग्जाम में गलती करोगे, ध्यान दो। मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स, और 5 ठहरा बेटे एक पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। हाँ, और ये 5 कट गया, और ये हो गया -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -120। अब मैं बताना चाहता हूँ इधर आप एग्जाम में क्या गलती करोगे क्योंकि स्कूल में इक्वेशन को रट्टा मार के पढ़े हो, फॉर रूल्स इक्वेशन का मतलब नहीं समझे हो। बेटे मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ। सपोज आप करते हो ना -x इज इक्वल टू -5 माइनस काट देते हो। ये कैसे काटते हो पता है? एक्चुअली करते क्या हो, दोनों साइड में -1 डिवाइड करते हो, दोनों साइड में -1 डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि -1 डिवाइड करना जो है मल्टीप्लाई करना भी वही है और ऐसा एक्चुअली होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसको ना लिख के ऐसे कर देते हैं, क्योंकि बेटे इक्वेशन में ये कोई फर्क नहीं डालता है। इक्वेशन में दोनों साइड में जब हम -1 डिवाइड करते हैं, बीच वाले इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इधर पड़ता है, इधर पड़ता है इनइक्वालिटी। अगर आप रॉन्ग, मैं बताता हूँ रॉन्ग क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा। अगर आप लिख देते हो कि -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -120 और माइनस काट के लिख देते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जीरो व्हाई जीरो? बिकॉज बेटे इधर जो माइनस काट दिए ना, एक्चुअली कैसे काटे पता है? -1 दोनों तरफ डिवाइड किए, और बेटा -1 तो ठहरा नेगेटिव नंबर, दोनों साइड में नेगेटिव नंबर डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी बदलेगा कौन? हाँ, तो लिखोगे, अच्छा होगा तो लिखो डिवाइडिंग
-1 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है, इक्वालिटी में नहीं पड़ता है। और बेटा दोनों साइड में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड किए तो बीच वाले इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा। यू गेट इट? सो योर फाइनल आंसर इज x लेस देन और इक्वल टू 120। अगर ऐसा करते आपका आंसर क्या आता? ये। अरे गेट इट? यस सर। Yes. यस सर। हाँ, तो आप क्या करोगे? नंबर लाइन में इधर कहीं पर 120, इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी, और बेटे सारे रियल नंबर 120 से छोटे इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। इनफैक्ट 120 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 120 पर डार्कन करेंगे, इक्वल दे रखा है। और इसका सोल्यूशन सेट को हम कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन सेट को बेटे -120 से पीछे कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। एक सेकेंड। हाँ, और -इन्फिनिटी में ओपन, 120 में हमेशा सॉरी -इन्फिनिटी में हमेशा ओपन। हाँ, यस, डन। Yes, sir. Yes, sir. कितनों को डाउट है इसमें क्या? No, sir. No, sir. वेरी गुड। टेक द स्क्रीनशॉट एंड टुडे दिस मच। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Done, sir. Done. Yes, sir. Done, sir. Done. ओके, वेरी गुड। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, टेक इट। Yes, sir. ओके, तो बस मैं एक और सवाल करूंगा, उसके बाद हम डन कर देंगे, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट? लास्ट क्वेश्चन, बस 5 मिनट लगेगा। क्वेश्चन 16 करते हैं, ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन 16 करते हैं। हाँ, मैं करने के बाद आप इसको खुद से करोगे घर, मतलब आज रात को खुद से इसे प्रैक्टिस करो, खुद से करोगे, मान ना दिख के, और पूरा रूल लगा के करोगे। रूल नंबर 1, नंबर 2, 2x - 3, 2x - 1/3, उससे देखा है 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2 डिवाइड बाई 4 -2 - x डिवाइड बाई 5। Hi. अच्छा, अब हम तो ठहरे साइंस के स्टूडेंट, हम तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, राइट? हम चीज़ों को थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं। मेरा पहला अटैक होगा इसके ऊपर। ये क्या लिख रखा है भाई? इतना बड़ा चीज़, फिर माइनस इतना बड़ा चीज़, ये क्या गंदा दिख रहा है? बड़ा ये गंदा दिख रहा है बेटे। ये एलसीएम लेके इसको थोड़ा साफ सुथरा दिखा दो। 4 5 के एलसीएम Yes, sir. 20, 20. 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो बेटे 15x -10, अरे दिख रहे हो? Yes, sir. माइनस इधर Yes, sir. इधर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटे याद रखो इसके पहले माइनस है, तो जो 4 मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बीच वाले माइनस को प्लस भी बनाना मत भूलना, नहीं तो ब्रैकेट Yes, देके sir. पहले लिखो। तो -8 Plus 4x. प्लस 4x दिखे बेटे, प्लस 4x हुआ, आगे माइनस है या नहीं? समझ में आया? यस सर। आया sir. ओके, कितनों को नहीं समझा बोलो बेटे? 15x + 4x इज 19x 19x -18 बाई 20। by 20. देखो अब आ गया जाना पहचाना फॉर्म में, जाना पहचाना लग रहा है ना बस। हाँ, तो अब देखो एक्चुअली में इधर आप बिना बिंदास क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि 3 20 दोनों पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्लियर होने के लिए एलसीएम क्या है बेटे? 3 20 का दोनों का एलसीएम क्या है बेटे? 16. 60, राइट? 60. हाँ, तो मल्टीप्लाइंग 60 ऑन बोथ साइड्स, तो अगर 60 मल्टीप्लाई करे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इधर अगर 60 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, और इधर अगर 60 मल्टीप्लाई करे तो 3 हो जाएगा, और आप क्रॉस करते तो वही होता है ना। हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं करने से अच्छा होता है, डायरेक्ट करने से हैबिट बनाओ बेटा क्रॉस करने की। हाँ, हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 40x -20 लेगेटर देन इक्वल टू 3 × 19 कितना होगा बेटा मुझे बताओ? 57 आई थिंक। 57. यस सर। 57x 38 कितने? 38 कितने? 54 54. 54, राइट? 54, यस। तो बेटे हमेशा लेफ्ट में x वाले को ले आओ, कृपा करके। राइट वन मत लाओ, गंदा दिखेगा, कि तकलीफ ना होगा। 57 को इसको इस तरफ लाओ, और -20 को इस तरफ लाओ, +20 कर दो, राइट? ओके, अब बेटे 40x से जब मतलब ये करोगे तो क्या होगा?
क्या होगा -17x। और ये क्या हो जाएगा बताओ? Sir, Ma- 34 माइनस -34. 30। हाँ, अब एग्जाम में क्या कर दोगे? माइनस माइनस काट दोगे। रॉन्ग। सर x is Dividing less minus than or equal to 2. हाँ, रॉन्ग बताता हूँ। रॉन्ग क्या है? रॉन्ग क्या है बताता हूँ। रॉन्ग क्या है? हैं? ये रॉन्ग है। हाँ, 0 इनकरेक्ट। हाँ, ध्यान दो, इनकरेक्ट। हाँ, इसे नहीं करना। डिवाइडिंग -1। हाँ, -1 का है, -17 ही डिवाइड कर लेते हैं ना।